नमस्कार जी, मैं डॉक्टर धनकर, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट सर्जन एट चंडीगढ़ हेल्थ केयर प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर 69 मोहाली एंड अपोलो हॉस्पिटल सेक्टर 8C चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर ये एक प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने वाली बीमारी होती है जो कि आमतौर पर 50 साल की उम्र के बाद होती है और मैक्सिमम इनका रीजन होता है 60 से 70 साल के एज में। सो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में एक ऑर्गन है जो कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि ब्लैडर के नीचे रेक्टम के आगे जो लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन होता है, पेशाब की नली जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, उसको एनसेर्कल करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो एकदम ब्लैडर के नीचे सिट करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन आमतौर पर स्पर्म को न्यूट्रिशन देना एंड सीमन क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाना, ये एक फंक्शन होता है। सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर डेवलप होता है। नॉर्मली ये कैंसर मल्टीफोकल होता है, कई बार इधर हो सकता है या बहुत सी जगह हो सकता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का इनर ग्लैंड कहते हैं और ये आउटर कैप्सूल्स कहते हैं। नॉर्मली उम्र के हिसाब से इनर ग्लैंड बढ़ता है और कैंसर आमतौर पर आउटर ग्लैंड में या कैप्सूल्स में कैंसर डेवलप होता है। प्रोस्टेट कैंसर ये मेल में एक मोस्ट कॉमन कैंसर है। ये कैंसर आमतौर पर 50 एज के बाद होता है। कैंसर के इसके कुछ कारण होते हैं। वो एक कारण होता है एज, ये नॉर्मली 50 साल के बाद बढ़ता है। मैक्सिमम इंसिडेंस इसका 60 to 80 के बीच में होता है। दूसरा रेस, ये आमतौर पर अफ्रीकन्स या अमेरिकन्स को होता है। तीसरा होता है फैमिली हिस्ट्री, अगर घर में डैडी को या चाचा को या ब्रदर को कैंसर है तो आपको इंसिडेंस प्रोस्टेट कैंसर के ज़्यादा होते हैं। चौथा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि ओबेसिटी, स्मोकिंग, इनमें ये ज़्यादा कैंसर पाया जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? आमतौर पर अर्ली प्रोस्टेट कैंसर के कोई सिम्टम्स नहीं होते। प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स लेट स्टेज में आते हैं। कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रोस्टेट्स के नहीं होते, इसलिए ये इग्नोर हो जाता है। नॉर्मली जो सिम्टम्स आते हैं इसमें यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है। इसमें पेशाब में दिक्कत आना, जोर लगाना, रुक रुक के पेशाब होना, पूरा पेशाब खाली नहीं होना, रात को बार बार जाना, या पेशाब में ब्लड आना या सीमन में ब्लड आना, या लेट स्टेज में बैकएक होना या बोन्स में पेन होना, वीकनेस होना, वेट लॉस होना, ये आमतौर पर सिम्टम्स प्रोस्टेट के होते हैं। बट ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, पेशाब की दिक्कत, ये उम्र से बढ़ने वाले ग्लैंड करके भी सेम सिम्टम्स होते हैं। सो इसीलिए अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए प्रिवेंशन बेटर है। सो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो PSA एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि प्रोस्टेट से हार्मोन सिक्रेट होता है, PSA, उसको मेजर करता है। ये 50 साल की उम्र के बाद आदमी ने एवरी 2 ईयरली करा लेना चाहिए। जिसको हाई रिस्क कैटेगरी में जैसे फैमिली हिस्ट्री हो या रेस है, अमेरिकन हो या अफ्रीकन हो, उनको ये 45 के साथ ईयरली करा लेना चाहिए, 45 एज के बाद। सो प्रोस्टेट को डायग्नोस कैसे करें जब सिम्टम कॉमन है? सो इसके लिए 2 टेस्ट डॉक्टर करता है। एक टेस्ट करता है कि आपके रेक्टल एग्जामिनेशन करता है फिंगर से, जिसको DRE कहते हैं। उसमें वो प्रोस्टेट की कंसिस्टेंसी फील करता है कैसा है, उसमें कोई नोड्यूल गांठें हैं कि नहीं है। और दूसरा PSA टेस्ट। इन दोनों की मदद से प्रोस्टेट कैंसर का सस्पिशियस होता है। अगर PSA हाई है या PR रेक्टल एग्जामिनेशन में ग्लैंड की कंसिस्टेंसी हार्ड है तो प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दोनों टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस नहीं करते, क्योंकि PSA कैंसर के अलावा इन्फेक्शन में या पेशाब रुक गया हो, कैथेटर डाला हो या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद भी बढ़ जाता है। सो PSA डायग्नोस नहीं करता लेकिन प्रोग्नोस्टिकेट जरूर करता है। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर हमें डाउटफुल हो तो डायग्नोस करने के लिए हमें प्रोस्टेट में से बायोप्सी लेनी पड़ती है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस से 12 से पीसीस लेते हैं, प्रोस्टेट के हर एरिया को स्कैन करके, और उसकी टेस्टिंग कराते हैं। अगर उसमें डायग्नोसिस प्रोस्टेट कैंसर का बन गया तब हम इसमें आगे वर्कअप करते हैं ताकि ये प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड तक सीमित है या बाहर गया है या फिर बोन्स, हड्डियों में या बॉडी के अलग पार्ट में गया है, उसको पता करते हैं। सो बायोप्सी हमें प्रोस्टेट की ग्रेड बताती है कि कौन सा ग्रेड है
कौन से टाइप का कैंसर है, वेल डिफ्रेंशिएटेड है, पुअर डिफ्रेंशिएटेड है। इसमें ग्रेडिंग के लिए ग्लीसन स्कोर होता है जो कि 2 से लेके 10 तक होता है। तो अच्छा 2 से 4 के बीच में अच्छा होता है, 8 से 10 पुअर होता है और 5 से 7 वाला बीच वाला होता है। तो इस हिसाब से ये हमें ग्रेड दे देता है। और मेटास्टेटिक वर्कअप के लिए हम एक MRI प्रोस्टेट या PSN में पेट स्कैन कराते हैं जो हमें बताता है कि इसका स्टेज क्या है। आमतौर पर 4 स्टेज होते हैं, एक पहला और दूसरा स्टेज जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड में सीमित है, तीसरा स्टेज प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर सेमिनल वेसिकल में या लिम्फ नोड में आ गया है, और चौथा स्टेज यानी डिस्टेंस मेटास्टेसिस हड्डियों में चला गया। आमतौर पर यह कैंसर हड्डियों में जाता है। इस स्टेज और ग्रेड के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट, एज के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। आमतौर पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसको पूरा क्योर किया जा सकता है और इसका 90% क्योर रेट होता है 10 ईयर्स के लिए। सो पहले कुछ ग्रेड में या सर्जरी हो सकती है जिसको हम रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी करते हैं जो लैप्रोस्कोपिक या रोबोट से हो सकती है, या रेडिएशन दे सकते हैं। दोनों का रिजल्ट इक्विवेलेंट होता है रेडिएशन या सर्जरी का। थर्ड स्टेज में हम रेडिएशन विद हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं और फोर्थ स्टेज में हार्मोन ट्रीटमेंट या मेडिसिन से या कीमोथेरेपी ड्रग्स चलते हैं। जो हार्मोन है वो टेस्टिस निकाल के कंट्रोल किया जा सकता है या इंजेक्शन देने से हार्मोन का इफेक्ट लाया जा सकता है। सो प्रोस्टेट एक कैंसर, ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, आमतौर पर ओल्ड एज में होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है। अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो इसको पूरा का पूरा हम क्योर कर सकते हैं। सो नटशेल में आपने 50-55 की एज के बाद एवरी 2 ईयर्सली अपना PSA कराना चाहिए और अपने यूरोलॉजिस्ट या सर्जन कलीग डॉक्टर के पास जाके अपना रेक्टल एग्जामिनेशन कराना चाहिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कैन क्योर इट। धन्यवाद।